हाय। हेलो दोस्तों। आप सभी कैसे हो? स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द जीके गुरु एकेडमी पे आप सभी साथियों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कल की क्लास में आपने बहुत अच्छा सहयोग दिया, जिसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। और जो आज की हमारी क्लास होगी वो होगी दोस्तों हरियाणा में वर्धन वंश और हरियाणा। तो दोस्तों जो वर्धन वंश है, इस वंश को दोस्तों एक नाम और दिया जाता है। वो नाम क्या है इसका दोस्तों? पुष्यभूति वंश। तो दोस्तों, ये होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि वर्धन वंश को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इसे पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पुष्यभूति वंश। किस वंश को कहा जाता है दोस्तों? वर्धन वंश को। दोस्तों, इस वंश के दो संस्थापक थे। संस्थापक वो दोस्तों पुष्यभूति थी। पुष्यभूति। और पुष्यभूति के कारण ही इस वंश का नाम क्या रख दिया? पुष्यभूति वंश रख दिया। क्या रख दिया दोस्तों? पुष्यभूति वंश। और जो दोस्तों पुष्यभूति संस्थापक थे, इन्होंने थानेसर क्या पर दोस्तों? हरियाणा में है। थानेसर में शिव मंदिर का निर्माण करवाया। शिव मंदिर का क्या करवा दिया? निर्माण करवा दिया। दोस्तों, इस शिव मंदिर का जो जीर्णोद्वार करवाया गया, एक नोट लगा के लिखना दोस्तों। शिव मंदिर का जीर्णोद्वार, HSCC ने काफ़ी बार ये क्वेश्चन दिया है, तो मैंने आपको यहीं पे बता देता हूँ। शिव मंदिर का जीर्णोद्वार सदाशिव राव ने करवाया। सदाशिव राव ने करवाया। किसने करवाया दोस्तों? सदाशिव राव ने। ठीक है दोस्तों, इस वंश का जो वास्तविक संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक वो दोस्तों प्रभाकर वर्धन है। कौन है दोस्तों? प्रभाकर वर्धन। ठीक है दोस्तों, इस प्रभाकर वर्धन का जो कार्यकाल है वो 550 ईस्वी से 605 ईस्वी तक है। ठीक है दोस्तों, 550 ईस्वी से 605 ईस्वी तक इसका कार्यकाल है। इसकी पत्नी का नाम यशोमती है। क्या है दोस्तों? इसकी पत्नी का नाम यशोमती। इसके 3 संतान थी। प्रभाकर वर्धन के कितनी संतान थी दोस्तों? 3 संतान थी। और उन 3 संतान में 2 बेटे थे और 1 बेटी थी। ठीक है, सबसे बड़ा बेटा था राजवर्धन। ठीक है, इसके बाद इसकी बहन थी राजश्री। इसके बाद कौन थी इसकी बहन? राजश्री। और इनका सबसे छोटा भाई, जो छोटा बेटा था, वो था हर्षवर्धन। कौन था दोस्तों? हर्षवर्धन। दोस्तों, वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन, जिनका कार्यकाल 505 से 605 ईस्वी तक रहा। इनकी पत्नी का नाम यशोमती था। और प्रभाकर वर्धन और यशोमती के 3 संतान थी, जिसमें बड़ा बेटा राज्यवर्धन, उसके बाद उसकी बहन राजश्री और फिर छोटा बेटा हर्षवर्धन। ठीक है दोस्तों, इस वंश की जो राजधानी थी दोस्तों वो थानेसर थी।
क्या थी दोस्तों इसकी राजधानी? थानेसर थी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? और इसका जो प्राचीन नाम है, थानेसर का जो प्राचीन नाम है दोस्तों, वो स्थानेश्वर। क्या था दोस्तों इसका प्राचीन नाम? स्थानेश्वर। दोस्तों क्या होता है कि 605 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। प्रभाकर वर्धन की क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद दोस्तों इसका बड़ा बेटा राजवर्धन शासक बनता है। ठीक है दोस्तों, इसका बड़ा बेटा राजवर्धन शासक बनता है। तो दोस्तों ये शासक किस साल में बनता है? 605 ईस्वी में। कब बनता है दोस्तों? 605 ईस्वी में। दोस्तों जैसे ही राजवर्धन शासक बनता है, ये अपनी बहन राजश्री के पति ग्रह वर्मा की हत्या का बदला लेने जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या करता है ये? जैसे ही राजा बनता है, राजा बनते ही ये अपनी बहन राजश्री के पति ग्रह वर्मा की हत्या का बदला लेने के लिए जाता है। तो सबसे पहला दोस्तों राजश्री के एक नोट लगा के यहीं पे लिखना, राजश्री का जो विवाह हुआ था वो कन्नौज के मोखरी वंश, मोखरी राजा ग्रह वर्मा के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था दोस्तों राजश्री का विवाह? ये हुआ था कन्नौज के मोखरी राजा ग्रह वर्मा के साथ। और दोस्तों यहीं पे पता होना चाहिए आपको, ग्रह वर्मा की जो हत्या की गई थी, वो ग्रह वर्मा की हत्या मालवा के राजा देवगुप्त ने की थी। ठीक है, अब जो हमारा राजवर्धन है वो अपनी बहन के पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए वहां पे जाता है, लेकिन वहां पर शशांक ने राज्यवर्धन को धोखे से मार दिया। क्या करता है वो? अपनी बहन का पति का बदला ले लेता है, लेकिन अपना देवगुप्त का मित्र था एक शशांक, जिसने अपने मित्र का बदला लेने के लिए वो राजवर्धन को धोखे से क्या कर देता है? मार देता है। और राजवर्धन की दोस्तों मृत्यु हो जाती है 606 ईस्वी में। 606 ईस्वी में क्या हो जाती है दोस्तों? राजवर्धन की मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों राजवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन राजा बनता है और यह थानेश्वर की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, अब दोस्तों हम देखते हैं हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन दोस्तों, सबसे पहले जो हर्षवर्धन का जन्म हुआ 590 ईस्वी में। हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ दोस्तों? 590 ईस्वी में। पिता का नाम प्रभाकर वर्धन, पिता का नाम क्या था दोस्तों? प्रभाकर वर्धन। माता का नाम
यशोमती। ठीक है। इसकी बहन राजश्री बहनोई ग्रह वर्मा। और ग्रह वर्मा की जो हत्या की गई थी वो देवगुप्त के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों। इसका जो भाई था राजवर्धन, जो 605 ईस्वी में राजा बना, और 606 ईस्वी में मृत्यु हो गई। और इसे मारा किसने? शशांक ने। इसे किसने मारा था दोस्तों? शशांक ने। ठीक है। और जो ये शशांक है ये बंगाल का शासक है। बंगाल का क्या है? ये शासक था। और इसने राजवर्धन की क्या कर दी दोस्तों? हत्या कर दी। इसी के साथ दोस्तों शशांक ने बोधि वृक्ष को भी कटवाया था। बोधि वृक्ष को भी कटवाया। ठीक है दोस्तों। अब जैसे ही अपने 606 ईस्वी में अपने भाई की मृत्यु हो जाती है तो दोस्तों 606 ईस्वी में राजा बना कौन? हर्षवर्धन। ठीक है। 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक शासन किया। 606 ईस्वी से लेकर दोस्तों 647 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसने मालवा के शासक देवगुप्त को व बंगाल के शासक शशांक को हराकर उत्तर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। अपना क्या स्थापित किया दोस्तों? साम्राज्य स्थापित किया। ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इसके बाद दोस्तों इसने दक्षिण भारत विजय अभियान, दक्षिण भारत विजय अभियान के दौरान उसका युद्ध, अब युद्ध चालुक्य वंश के शासक, चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन सेकंड के साथ होता है। पुलकेशिन द्वितीय के साथ इसका युद्ध होता है। और युद्ध होता है दोस्तों 634 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर। कहाँ पे होता है? 634 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है। इस युद्ध में हर्षवर्धन हार जाता है। हर्षवर्धन की पराजय होती है। हर्षवर्धन की क्या होती है दोस्तों? पराजय हो जाती है। ठीक है दोस्तों। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इसके बाद दोस्तों 629 ईस्वी में, कब दोस्तों? 629 ईस्वी में पहला चीनी यात्री 629 ईस्वी में पहला चीनी यात्री हावेन सांग
भारत आता है और ये हर्षवर्धन के दरबार में आता है। हर्षवर्धन के दरबार में भारत आता है। दोस्तों एक ये भी होना चाहिए, हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी कन्नौज थी। और ये जो अवेनसांग है ये कन्नौज में ही आया था। कहाँ पे आया था दोस्तों? कन्नौज में ही। दोस्तों अब हरियाणा में हवेनसांग 634 ईस्वी से 644 ईस्वी तक रहा और हर्षवर्धन के दरबार में ही रहा। इस कार्यकाल में हवेनसांग ने सियुकी नामक पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी दोस्तों? सियुकी। दोस्तों हवेनसांग है वो हरियाणा के थानेसर शहर में रहता था। ठीक है। और जो हवेनसांग ने अपनी पुस्तक लिखी सियुकी, इस पुस्तक में हर्षवर्धन के बारे में वर्णन किया गया है। हर्षवर्धन के बारे में वर्णन किया है। हर्षवर्धन के बारे में वर्णन किया है। दोस्तों हवेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। हवेनसांग को क्या कहा जाता है दोस्तों? यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। दोस्तों हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि था, हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट था। कौन था दोस्तों? बाणभट्ट। और दोस्तों बाणभट्ट ने जो रचना की है वो हर्षचरित्रम, हर्षचरित्र, और काफ़ी जगह आपको हर्षचरित्रम भी मिलता है। ठीक है। ये तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट की है, लेकिन हर्षवर्धन की रचनाएं, हर्षवर्धन भी क्या था? एक कवि था। हर्षवर्धन की रचनाएं ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछ चुकी है HSSC। तो हर्षवर्धन की जो रचनाएं हैं उनमें एक तो रत्नावली, इसी के साथ नागानंद और प्रियदर्शिका, और प्रियदर्शिका, इनकी रचनाएं हर्षवर्धन ने की थी। ठीक है। दोस्तों हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा को अपनाया। हीनयान शाखा को अपनाया। दोस्तों 641 ईस्वी में हर्षवर्धन की बहन राजश्री की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? इसकी मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है।
हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हर्षवर्धन के काल में होण जाति भारत पर आक्रमण करती थी। होण जाति आक्रमण करती थी। ठीक है। दोस्तों कुंभ के मेले की शुरुआत है। कुंभ के मेले की शुरुआत किसके द्वारा की गई दोस्तों? महाराजा हर्षवर्धन ने की। कुंभ के मेले की जो शुरुआत की वो किसने की दोस्तों? महाराजा हर्षवर्धन ने की। दोस्तों महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद इसका जो साम्राज्य था ये छोटे छोटे सामंतों के अधीन चला गया। सामंतों के अधीन चला गया, अर्थात हरियाणा में छोटे छोटे नए वंशों का उदय हुआ था। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हर्षवर्धन ने कश्मीर शासक से महात्मा बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए थे। अपने देसी लैंग्वेज में कहते हैं लठ के जोर पे प्राप्त किए थे उसने। और कब किए थे? 636 ईस्वी में। और कब किए थे दोस्तों? 636 ईस्वी में। दोस्तों हर्षवर्धन के काल में, हर्षवर्धन के काल में आय का साधन भूमिकर था। ठीक है। जो कुल उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। जो कितना लिया जाता दोस्तों? कुल उपज का 1/6 भाग। दोस्तों भूमि देने की, वेरी इंपॉर्टेंट, भूमि देने की सामंती प्रथा, भूमि देने की सामंती प्रथा हर्षवर्धन ने शुरू की थी। ठीक है दोस्तों। और हर्षवर्धन, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, हर्षवर्धन अपने काल में उच्च अधिकारियों को वेतन के रूप में जागीर देता था। दोस्तों ये था हमारा वर्धन वंश और हरियाणा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। और किसी भी टॉपिक में, किसी भी पॉइंट्स में अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार संपूर्ण हरियाणा जी के आपको टॉपिक टू टॉपिक आपको इसी चैनल पे हम उपलब्ध करवाएंगे। जय हिंद, जय भारत।